झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। नदियां उफान पर है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं निचले इलाकों में जल जमाव होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। जमकर बरस रहा बदरा। बारिश ने बढ़ाई परेशानी। उफान पर नदियां, पुल के ऊपर बह रहा पानी। निचले इलाकों में जल जमाव। झारखंड में एक बार फिर बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लातेहार में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। बरवाडी में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। सड़कें डूब चुकी हैं, जिससे बरवाडी चिपादोहर रोड पर आवागमन बाधित है। चाईबासा में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से चक्रधरपुर से गोइलकेरा के बीच झारगांव के पास पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे NH 320D पर वाहनों का परिचालन बाधित है। लोहरदगा में भी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। नदियां उफान पर है, तालाब और नाली लबालब भरा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सिमडेगा में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का पानी घरों में घुस गया है, नाले नदी में तब्दील हो गए हैं, सड़कें भी जलमग्न हैं। कोल्हान में भी बारिश से हाल बेहाल है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जल स्तर खतरे के निशान के पार चला गया है। वहीं निचले इलाकों में पानी भर गया है। तो पानी में रह रहे हैं। ये हाल है पानी का कि हम लोग 2-2 दिन से घर से बाहर नहीं निकलने सक रहे हैं। यहाँ का बच्चा लोग स्कूल नहीं जाने सक रहा है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलने सक रहे हैं। स्वर्णरेखा और खरकई नदी उफान पर है। जल स्तर खतरे के निशान के पार चला गया है। जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वालों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। जमशेदपुर की 2 नदियां खड़काई और स्वर्णरेखा दोनों खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। अभी मैं नदी किनारे हूँ। देखिए किस तरीके से रौद्र रूप नदी का दिख रहा है पानी का। और अगर हम बता दें कि इस बार के मॉनसून में ये नदियां जो है खड़काई और स्वर्णरेखा चौथी बार, यानी कि चौथी बार पहले ही भर चुका था, 5वीं बार नदी जो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और जमशेदपुर के उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि जो भी नदी के तटीय इलाके में रहते हैं वो ऊपर की साइड चले जाए, जहां शेल्टर होम बनाया गया है, सामुदायिक भवन बनाया गया है, वहां चले जाए। राजधानी रांची में भी बारिश से लोग बेहाल हैं। तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया में जल जमाव ने परेशानी बढ़ा दी है। पानी घुसने से फैक्ट्री में मशीनें बंद हो गई हैं। तो ये तस्वीर दिखा देते हैं टिपुदाना एरिया की, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहां पर लगातार जल जमाव होने की वजह से जो है सड़कों पर जहां पानी है, तो वहीं कारखाने जो है वह भी पूरी तरीके से जो है वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। उनके काम जो है वह हो नहीं पा रहा। लगे हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग कारखाना है, जहाँ पर अलग अलग तरह की जो मशीनें हैं वह तैयार किए जाते हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से इन कारखानों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और जल जमाव होने की वजह से जो कारखाने में काम किया जाता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठप है। रोड का पानी जो बरसात का आता है पहले निकल जाता था, अभी रोड का पानी कारखाना के अंदर आ जा रहा है, क्योंकि जो ड्रेन बनाया गया है वो ड्रेन काम ही नहीं कर रहा है, इट्स नॉट फंक्शनिंग। इधर धुरवा डैम का जल स्तर भी बढ़ गया है, जिसके कारण डैम का फाटक खोल दिया गया। लगभग 17 सालों के बाद धुरवा डैम का फाटक जो है वो खुल चुका है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की जो भीड़ है वो आप साफ तौर में तस्वीरों में देख सकते हैं कि धुरवा डैम की जो क्षमता है वो करीब 38 फीट है, जिसके बाद पानी उसके ऊपर चला गया, जिसे लेकर फाटक को खोल दिया गया है। बारिश से तिलैया डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है। डैम के फाटक को खोल दिया गया है। वहीं डैम के निचले इलाकों में रहने वालों को अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जमशेदपुर से मनोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, नदियां उफान पर है, पुल से ऊपर पानी बह रहा है, निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो गई, लोगों की परेशानी बढ़ गई है, यानी कि आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रखा है। क्या लगता है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है, कितना समय में आम जनजीवन पटरी पर वापस लौटेगा? देखिए, मौसम विभाग ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगले अभी 3 दिनों तक होगी, क्योंकि 5 दिनों का ये फोरकास्टिंग था, 2 दिन बीत चुका है। अगले 3 दिनों तक ऐसे ही मानसून बना रहेगा और साथ साथ झमाझम बारिश होती रहेगी पूरे झारखंड में। तो ऐसी स्थिति अभी ये कयास लगाया जा रहा है कि 3 दिन यानी 2 दिन तो कुछ परेशानी रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे स्थिति जो है वो सम्मान होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे जब ये मानसून जो है वो डाउन पे आएगा वैसे वैसे बारिश कम होगी। तो जो 5 दिन का फोरकास्टिंग था, जिसमें 2 दिन निकल चुका है, 3 दिन है, 3 दिन में 2 दिन परेशानी कर सकता है, लेकिन 2 दिन के बाद उन लोगों को राहत मिल सकती है निश्चित तौर पे। लेकिन जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनको जिला प्रशासन ने साफ तौर पे कह दिया है कि आप ऊंचे स्थान पे चले जाएं, और लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है, चाहे वह जमशेदपुर का सोंडेखा नदी हो, खरखाई नदी हो, या तमाम राज्य की तमाम नदियां हैं, जहां पर जो निचले इलाके के लोग हैं उन लोगों को ऊपर जाने का आपदा प्रबंधन विभाग ने भी कहा है, जिला प्रशासन भी कह रही है। लेकिन सबसे अहम बात है कि अगर कोल्हान की बात कर ले तो कोल्हान में ये लगातार बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण इसकी 2 लाइफलाइन नदी है इस कोल्हान की, एक सोंडेखा और खरखाई नदी है, जो जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा इन इलाकों को और साथ साथ जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का सीमावर्ती इलाका है, इन इलाकों को टच करता है। हालांकि मूसलाधार बारिश होने के कारण चांडिल डैम उफान पे है, जिसके फाटक खोल दिए गए हैं। वहीं अब सोनरेखा के फाटक भी खोले जाएंगे और उड़ीसा के बैंगबिल का भी फाटक खोले जाने की सूचना है। अगर आज देर शाम, हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 6:30-7 बजे तक उड़ीसा के बैंगबिल के 2 फाटक खोले जाएंगे। अगर वो फाटक खुलता है तो आप समझिए अहले सुबह तक जमशेदपुर के लिए जो समय होगा वो काफी भारी होगा, क्योंकि 10 से 11 घंटा समय लगता है उड़ीसा से जमशेदपुर में पानी प्रवेश करने का। तो निश्चित तौर पे अहले सुबह पानी अगर प्रवेश करेगा तो जो स्थिति है वो स्थिति और भयावह होगी। देखिए, अभी हम सोंडेखा नदी में गए, अब आप देख लीजिए कि ये शाम का वक्त है और पानी और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमें लगता है कि जो सामने पुल दिखता होगा वो पुल तक पहुंचने को है, और पानी की रफ्तार देख लीजिए कि नजदीक में दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कि पानी का ये वेग है वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी हम काफी ऊंचे जगह पे है। सामने जो पोल है इलेक्ट्रिक, वो पोल जो है वो आधा से ज्यादा पानी में समा चुका है। तो सीधे तौर पे स्थिति जो है वो अब भयावह होती जा रही है, क्योंकि जिला प्रशासन ने भी लोगों से कहा है कि ऊंचे स्थान पे जाए, उड़ीसा के बैंगबिल के फाटक खुलता है। ठीक है मनोज, नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, पूरा झारखंड का ही यही हाल है। रांची की भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई है, रांची में भी इंडस्ट्रियल एरिया में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इंडस्ट्रीज को, उनकी मशीनें खराब हो जा रही हैं, उन मशीनों में पानी घुस जा रहा है, जिसकी वजह से कार्य जो है पूरी तरीके से ठप हो चुका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज ने जिस तरीके से तस्वीरों को दिखाया, जिस तरीके से तस्वीरों को बयां किया उन्होंने, ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त है। अगर लगातार 2-4 दिन और बारिश हो जाती है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।